देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद अब तमाम राजनीतिक टिप्पणी भी सामने आने लगी है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव तक सर्वे के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान यूपी के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला और कहा कि मस्जिद का सर्वे और उसकी रिपोर्ट का संबंध न्यायालय से है और योगी आदित्यनाथ ने सरकार कोर्ट के हर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले अखिलेश यादव को सोच लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के दौरान किस प्रकार दंगे होते थे। यूपी के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत के हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर तमाम राजनीतिक बयान भी अब आना शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सांसद तक अब इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर जी मौजूद हैं। जयवीर जी, लगातार अब आप देख रहे हैं जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान हो या अभी शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया को पॉलिटिसाइज करने की बार बार उत्तर प्रदेश में कोशिश हो रही है? माहौल खराब करने की कोई साजिश है? ज्ञानवापी मस्जिद हमारा मामला नहीं है, सरकार का कोई निर्णय नहीं है। माननीय न्यायालय के में जो वाद लंबित है उसी बाद के संदर्भित उसका सर्वे हुआ है, कमिश्नर बना है, कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। सारे मामले माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, अभी मस्जिद का स्वरूप दे देना या वहाँ कुछ भी कर देना, बहुत जल्दबाजी होगी। जो भी माननीय न्यायालय के आदेश आएंगे उसका पालन करना हम सबका दायित्व धर्म है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो भी कार्य किए हैं आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में 6वां साल चल रहा है, हम लोग संवैधानिक दायरे के रहते हुए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को न्याय देने का काम, विकास देने का काम, सबको जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। जो कि 12 से 17 में जब यही अखिलेश यादव खुद सीएम थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो दंगों की झड़ी लगाने का काम हुआ था। कोई जिला नहीं बचा जिसमें दंगे की स्थिति नहीं बनी। खून बहा, मुस्लिम का खून बहा या हिंदू का खून बहा, लेकिन प्रदेश के रहने वाले लोगों का खून बहा, भारत के राष्ट्र के रहने वाले लोगों के साथ खून खराबा हुआ। ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि देश इनके कुटिल षड्यंत्रों को समझ चुका है, वोट राजनीति करने वालों को समझ चुका है और इनको खारिज करने का काम किया है। लगातार खारिज कर रहा है। रामायण की झांसे में आने वाला भारत का कोई भी किसी वर्ग धर्म जात का व्यक्ति, खासकर मुसलमान, उनके झांसे में नहीं आए। ये अच्छा है, पैरवी करें, कोई हम लोगों को गुरेज नहीं है। पैरवी करें, सबका हक है, न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखें, पैरवी करें, लेकिन माननीय न्यायालय के जो भी आदेश हैं उनको मानना सबका हक है। सरकार का इससे, न्यायालय के आदेशों से, न्यायालय की कार्रवाई से न कोई सरोकार है न कोई लेना देना है, लेकिन न्यायालय के आदेशों का पालन करना और कानून का राज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक मुस्लिम समाज को बरगलाने की बात है, लगातार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव के परिणाम इसका उदाहरण है और जो लोग अपनी रोटियां सेकने के काम कोशिश कर रहे हैं वो सफल नहीं होने वाले। यूपी के उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत मुहान में मुखबिर की सूचना पर सीओ राजकुमार शुक्ला और साथी इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडे ने इकरा इंटरप्राइजेज में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान मौके से 12 वाहनों के इंजन, चेसिस सहित काटने के लिए खड़ी कई गाड़ियों के पुर्जे बरामद किए हैं। मामले को लेकर सीओ राजकुमार शुक्ला ने बताया कि सूचना पर छापेमारी की गई और मौके पर जो गाड़ियां, इंजन मिले हैं उनका एआरटीओ को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल की गई, और जिसमें पिता मुन्ना जागा और साथ ही पुत्र परवेज दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत मुहान के कजियाना मोहल्ला निवासी समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मुहान विधानसभा अध्यक्ष मुन्ना जागा उर्फ मुन्ना वारिश के मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, और जिसके चलते सीओ राजकुमार शुक्ला और साथी इंस्पेक्टर अखिलेश चंद्र पांडे ने कारखाने इकरा इंटरप्राइजेज में छापेमारी की, और जिससे मौके से 12 वाहनों को
12 वाहनों के इंजन चेसिस सहित काटने के लिए खड़े टाटा 460 ट्रैक्टर, टेम्पो, 2 स्कॉर्पियो के साथ कई गाड़ियों के सामानों को बरामद किया। और वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस द्वारा दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में संलिप्त लोगों की जांच में जुटी है। थाना हसनगंज अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री अखिलेश पांडे को सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियों का काटा जा रहा है, उसका व्यापार किया जा रहा है। इस पर अपनी टीम लेकर के पहुँचे और वहाँ मौके पर 12 इंजन, कटी हुई गाड़ियों के 22 स्टीयरिंग, रेडिएटर, टायर तथा और भी गाड़ी सबूत गाड़ियां, आधा कटा हुआ टेम्पो वहां बरामद हुआ, जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यूपी के चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक में पानी के नाम पर धन निकासी का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है और जहां गर्मी आते ही पाठा में पानी की दिक्कत ग्रामीणों को सताने लगती है और इसी का फायदा उठाकर प्रधान और सचिव हैंडपंप, रिबोर और मेंटेनेंस दिखाकर लाखों रुपए हड़प जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस जगह पर हैंडपंप नहीं है वहां भी हैंडपंप दिखाकर मरम्मत का पैसा निकाला जा रहा है। आप बता दें कि दरअसल मामला मानिकपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कैला के मजरा कोलान का है, जहां ग्राम के ग्रामीणों ने बताया कि 30 परिवारों के बीच एक हैंडपंप लगा हुआ है, वो भी 10 सालों से खराब है। कोलान गांव के लोग बोर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और दूर दराज से छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी पीने के लिए दर दर भटकते हैं। अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और कब मामले पर संज्ञान लेता है। यही तो बाहर ले थे, ले थे कांदा भात पी। कितना दूर आती है पानी लेने के वो तक जो गाँव हो जाऊँ मठा से लाइट गोपीपुर। दिक्कत होती भाई, तब का करी, पी खाई का। अरे तब वहीं दुआ हो जात, फागुन वागुन से दुआ जात। हाँ, टैंकर आवत चलत भरा था भाई। सर ये गोपीपुर करौहा है, गांव का नाम गोपीपुर करौहा, लेकिन इसमें आज 20 साल से इसमें जो है पानी की समस्या चल रही है। जैसे जितनी गर्मी पड़ रही है उतना पानी की कमी हो रही है। आसो यह मेर हुआ है कि आसो चैत से गर्मी पड़े लागी, तो ये मान लीजिए कि अभी भी आज पानी पीने का नहीं मिल रहा। हम नदी नाला से चौहड़ा थोड़ी बहुत खोदे हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। पानी की दिक्कत बता रहे हैं कि का टंकर वाले हैं तो 2 डिब्बा से कहाँ नहीं दिया, यहीं 4 डिब्बा से है नी, कहीं इतने का लाऊ है नहीं। और वहाँ से बैलगाय से बजे 2 बजे रात से भर भटाई थी पानी के लिए। हाँ भरता है, हमें 4 बजे से मड़ाई, 3 बजे से 2 बजे से भर भटाए लागत है पानी के खातिर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हापुड़ के धौलाना के गांव रावली में गंग नहर रोड मसूरी पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद हसन मदनी द्वारा बिना नियम के बनाई जा रही आलीशान निर्माणाधीन मदरसे को प्रशासन ने सील कर दिया। इस मामले पर कार्रवाई को लेकर धौलाना उपजिला अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि जब निर्माणाधीन मदरसे का स्थलीय निरीक्षण किया गया तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया और न ही कोई अभिलेख प्रस्तुत कर पाए। साथ ही उप जिला अधिकारी ने बताया कि जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी द्वारा SSS CGS गर्ल्स हॉस्टल और साथ ही एकेडमिक ब्लॉक के लिए भवन का निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर शिकायत मिली थी। फिलहाल मौके पर पहुंची टीम ने करीब 16,000 वर्ग मीटर में बने बहुमंजिला मदरसे को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था ग्राम रावली में। वहाँ शिकायत आई थी कि बिना NOC लिए हुए और बिल्डिंग का बहुत ऊंची बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, तो उसकी जांच करने के लिए मैं, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग तीनों की ज्वाइंट टीम वहाँ पर मौके पर गई। वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनसे अभिलेख मांगे गए कि आप ये बिल्डिंग कैसे बनवा रहे हैं, कहीं से आपको इसको बिल्डिंग को बनवाने के लिए कोई NOC वगैरह प्राप्त है, कैसे बनवा रहे हैं। तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति उपस्थित था, एक मैनेजर टाइप का कोई व्यक्ति उपस्थित था, उसके द्वारा कोई भी अभिलेख नहीं दिखाया गया। जब अभिलेख नहीं दिखाया गया तो फिर उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया मेरे द्वारा।
यूपी के बरेली में पति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और जहां पति ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर मायके जाते समय रास्ते में ही बीच सड़क पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और जहां पर 20 से ज्यादा ताबड़तोड़ वार करके पत्नी को आरोपी पति ने मौत के घाट उतार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। तो वहीं आनंद फानन में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया और पीड़ित परिजनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति की तलाश में जुटी है। आज दिनांक 19/5/2022 को सवेरे लगभग 11 बजे थाना प्रेमनगर पर एक सूचना मिली। उस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई तो पाया कि मोहल्ला बानखाना में एक व्यक्ति जिसका नाम विकास सक्सेना है, उसके द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। उस हमले के बाद वो व्यक्ति जो है मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद जो महिला है उनके भाई के द्वारा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद उसे जो है रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद में जो महिला जिला अस्पताल में आई, जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लोग एक साथ निकल के आए तो यहाँ पे गिरी हुई थी, तो जब हम लोग बाहर के ले गए तो वहाँ पे भी खून के निशान थे कमरे के पास और दूध की फटी हुई थैली थी। इतनी देर में उसकी माँ आई, माँ ने आकर उसको सीधा करा और उसको फिर लेके चले गए। इनका नाम निशी कश्यप विकास। निशी की एक बच्ची है 9 माह की। यूपी के सहारनपुर में नशे की डिलीवरी करते हुए 8 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि आरोपी तस्करों ने यहां पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कारोबार को फैलाया हुआ था। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 23 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। ये महिलाएं स्कूल, कॉलेज और कई स्थानों पर जाकर नशे की डिलीवरी करती थीं और जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो थाना कुतुब शेर प्रभारी पीयूष दीक्षित ने खुफिया टीम के साथ इनकी तलाश शुरू की और मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को लेकर एएसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कुतुब शेर पुलिस ने नशे के व्यापार में लिप्त भूरी गैंग के 8 महिलाओं को आज गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 140 ग्राम स्मैक की पुड़िया मिली है। अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखी जाए तो करीब 23 लाख बैठती है। इसके अलावा जो इन्होंने अब तक बिक्री किया था उसका करीब 12,490 रुपये अभी इनके पास से मिला है, कैश मिला है। ये लगातार गली मोहल्लों में, स्कूलों, कॉलेजों में और यहाँ तक कि देहरादून और हरिद्वार तक जाके स्मैक बेचा करती हैं। ये महिलाएं बेचती हैं। मेरे तार नहीं सर, मेरे तार जो जुड़े हुए थे, मुझे कांटेक्ट कराया गया था जी भूरी ने। भूरी यहीं की है, तस्कर है वो भी। यमुना नगर, विकास नगर, हरपुर, देहरादून, पटेल नगर, यूनिवर्सिटीज सर, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज इसमें सप्लाई होता है ज़्यादा नशा। कश्मीर का कांटेक्ट मेरा कराया गया था ब्रूरी के थ्रू और ताहिर उर्फ शावेज ने। यूपी के सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी लापरवाही उनके सामने आई है और जहां पर लापरवाही के चलते बीएसए ने तकरीबन 400 शिक्षकों को उनका मई माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई से पहले बीएसए ने 31 मार्च तक दिए गए लक्ष्य को समय पर पूरा करने की बात कही थी, लेकिन समय पर पूरा नहीं कर पाने पर 4 ब्लॉकों के शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिराई गई। तो वहीं अब बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों पर हुई कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं बीएसए अजीत कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई अभियान के तहत लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पाने के एवज में की गई है। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम सभी लोगों के लिए इस बार जो है जो लक्ष्य हम लोगों को बच्चों के नामांकन का मिला है, तो जिन शिक्षकों के द्वारा अद्यतन उस लक्ष्य के सापेक्ष अपना प्रगति नहीं की है, तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जो है 1 माह के वेतन अवरुद्ध करने की और चेतावनी देकर उनको विभागीय कार्रवाई की गई है। चूँकि बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हम लोगों को जो टारगेट शासन के द्वारा मिला था, उसी क्रम में हम लोगों ने विकासखंड तथा प्रत्येक विद्यालय स्तर पर हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित करके यूपी के गाजीपुर में ग्राम पंचायत में क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए 20 साल पहले 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया, लेकिन यही स्वास्थ्य केंद्र पिछले 20 सालों से डॉक्टरों की और बाबुओं की लापरवाही से खुद
काल के गाल में समाने को मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल क्षेत्र की 25,000 आबादी के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है, मगर यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर और साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और झोला छाप डॉक्टर और दलालों की मिली भगत से अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर है। और जहां अस्पताल में तमाम तरह की सुविधा के बावजूद मशीनें बंद पड़ी हैं। मामले को लेकर सीएमओ से बातचीत भी की, लेकिन सीएमओ ने भी जवाब देने से इनकार कर दिया। वही अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग और साथ ही स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ अभी आपने जांच करी है, वहाँ जांच में एक्सपायरी दवाइयाँ मिली हैं और 11 बजने वाला है। देखिए 2 घंटे से मैं यहाँ हूँ, बच्चे को दिखाने आया हूँ, बुखार से तप रहा है। अब मुझे किसी प्राइवेट अस्पताल में लेके जाना होगा। जी हाँ, रेगुलर है, रेगुलर। ये पिछले 14 साल 15 साल से जब से ये डॉक्टर 8:30 बजे मैं आया, डॉक्टर को मुझे दिखाना है, मैंने पर्ची बनवाया। 1.5 घंटा मुझे इंतजार करते हो गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर का पता नहीं। और पूछने पर लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं यही। अभी सीएमओ सर का सूचना आया मेरे पास लगभग 9:45 पर कि बड़ी अस्पताल पे कोई डॉक्टर है नहीं, आप तत्काल जाइए और निरीक्षण करिए। तो फिलहाल तो मैं अभी अटेंडेंस रजिस्टर चेक कर रहा हूँ, उसमें डॉक्टर साहब तो है नहीं, जिनको अनुपस्थित करके मैंने सीएमओ साहब को। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 साल से दर की ठोकरें खाने वाले एक परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। जहां परिवार के एक सदस्य सोनू ने बताया कि 22 फरवरी 2019 को रतनपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया गया। उसकी पत्नी, बेटी और नाबालिग बहन घर से गायब हो गए, जिनका अपहरण किया गया। और साथ ही थाने में की गई शिकायत में सोनू ने अपने सास, ससुर और एक तांत्रिक पर अपहरण का आरोप लगाया। इस शिकायत के बावजूद अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिला। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं पीड़ित ने बताया कि उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में न्याय की गुहार भी लगाई और मामले की जांच गंभीरता से करवाई जाए, ताकि उनके परिवार सहित कई अन्य परिवारों का भी जीवन बचाया जा सकता है। और इसके लिए आश्वासन मिला कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। मामला ये है कि सन 19 फरवरी 2019 से मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी गायब हैं और सन 2022 तक मैं जब से लगातार जगह जगह पूरे ज़िले पे भी जगह जगह प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ छोटे बड़े अधिकारियों के पास में, और सहारनपुर जो उच्च अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर भी जा चुका हूँ। मेरठ पे मैं जा चुका हूँ अधिकारी के पास, मतलब प्रार्थना पत्र दिए हैं, पर आज तक मुझे कोई न्याय के लिए मेरी बहन, मेरी बेटी की, मेरी पत्नी की कोई बरामदगी नहीं हुई है। फरवरी 2019 से श्रीमती सोनिया हैं और उनकी एक नंद है और उनकी एक बेटी, वो मिसिंग हो गए थे संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके बाद जो मिसिंग है उसकी मां द्वारा उसके पति और उसके ससुर के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें बाद विवेचना से वो लोग जेल गए। उसके पश्चात फिर इसमें एक और मुकदमा लिखा गया, चूँकि उनकी बरामदगी नहीं हो पाई थी, और उनकी लगातार तलाश, जो भी इसके मापदंड हैं, जो भी विज्ञापन। ये सोनो पप्पू, इसका गांव डबल है और थाना रतनपुरी का ये रहने वाला है। ये हमारे पास आया और इसने बताया कि इसकी पत्नी और 12 वर्षीय इसकी बहन और 6-7 साल की इसकी एक बच्ची जो है 2019 से गायब है, और आज 2022 आ गया तो वो लापता, मतलब अपहरण के यह बता रहा है कि मेरे सास ससुर ने मिलकर उनका अपहरण करा दिया और वो आज तक नहीं। यूपी के पलिया में ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध खनन कर मिट्टी चिन्हित जगह पर गिराने का काम खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है, और इस खनन के कार्य में जुटे छुट भैया नेता भी शामिल है इसमें। लेकिन तहसील और थाने के नाक के नीचे चल रहा अवैध खनन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पा रही है। खेतों से मिट्टी उठाकर जगह जगह पर महंगे दामों में गिराने का काम ट्रैक्टर और ट्रॉली से खूब किया जा रहा है। खनन माफिया मिट्टी के इस कार्य से दिन रात ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, और इस संबंध में उप जिलाधिकारी डॉक्टर अमरेश पलिया ने बताया कि अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई और अवैध खनन में जो संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अवैध खनन में संचालित ट्रैक्टर ट्रॉली की जांच के लिए लेखपाल को भेजा गया और आगे की कार्रवाई हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।